तो आज बेहद एक अहम बैठक होने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, आज कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ खबर है? बताया जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है, तो किसके पास कौन सा विभाग जा सकता है? खासकर अनिल विज की बात करें तो अनिल विज को कौन सा विभाग दिया जा सकता है आज के दिन? देखिए, इस वक्त हम हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद हैं। 11 बजे हरियाणा के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार शपथ उनकी तरफ से ली गई है। नायब सैनी की तरफ से उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में विधानसभा की तारीख को लेकर मोहर लगेगी। माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को 21 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर को एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें जितने भी विधायक चुनकर आए हैं नवनियुक्त, उन्हें शपथ प्रोटेम स्पीकर की तरफ से दिलाई जाएगी और उन्हें प्रोटेम स्पीकर की तरफ से शपथ दिलाने के बाद हरियाणा विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाया जाएगा। आज की जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है वो विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर ही बुलाई गई है। जहां तक विभागों का बंटवारा है, माना जा रहा है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। उससे पहले सभी को अपने उनके कार्यालय में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद जो नवनियुक्त मंत्री हैं, कुल 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है बीते कल, उन्हें उनका पदभार यहाँ पर संभाला जाएगा। अपने अपने कार्यालय में वो बैठेंगे और यहाँ पर देखना शाम के वक्त होगा कि जब विभागों का बंटवारा होगा किसे क्या मिलता है। जहाँ तक अनिल विज की बात करें, सबसे ज़्यादा बार चुनाव उन्होंने जीता है, 7वीं बार विधायक चुन कर आए हैं। पिछली बार अगर खट्टर सरकार के दौरान उनके महकमे की ओर गौर करें तो गृह मंत्रालय भी उनके पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय भी, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय संशय बना हुआ है कि उन्हें दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि लगातार खट्टर सरकार में भी वो मुखर नजर आए थे। और जब नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव के दौरान खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर खट्टर को हटाया गया था, तो नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, उस बैठक से ही अनिल विज नाराज होकर चले गए थे। उनका वो नाराज थे कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जबकि तजुर्बे के आधार पर वो उनसे जूनियर हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से अनिल विज के तेवर ठंडे पड़े हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो बीजेपी है उन्हें दोबारा होम जो डिपार्टमेंट है वो देगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं, हो सकता है उन्हें शिक्षा विभाग या फिर हो सकता है कृषि या फिर स्वास्थ्य विभाग उन्हें दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कई नए नवनियुक्त जो विधायक हैं जिन्हें सीधा मंत्री बना दिया गया है, उसमें गौरव गौतम का नाम भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर श्रुति चौधरी की बात करें, जो कि कांग्रेस से आई हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें पहली बार चुनाव जीते हैं बीजेपी की टिकट पर और सीधे ही उन्हें मंत्री बना दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करें, उनकी बेटी आरती राव पहली बार चुनाव जीती हैं अटेली से विधायक का, उन्हें भी मंत्री सीधा मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। ये दोनों नाम बड़े ही चर्चा में हैं और इतना तजुर्बा नहीं है उन्हें, तो ऐसे में उन्हें कहाँ पर एडजस्ट करती है नायब सैनी सरकार, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, चाहे आप राव नरवीर की बात करें या फिर हमने देखा उनकी बेरुखी नजर आई है। जब मीटिंग में सैनी का नाम सामने आया तो नाराज होकर चले गए, जिस बात का जिक्र आपने भी किया। सीएम बनने की चाहत रखने वाले अनिल विज, जिन्होंने शायद नियति के साथ समझौता करके बीते दिन मंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जाता है, उनका और ज्यादा डिमोशन किया जाता है, तो क्या एक बार फिर से मुखर होकर नाराजगी दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब अनिल विज मुखर होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इससे पहले ही वो अपनी बात रख चुके हैं। जब नतीजे आने थे उससे पहले ही वो अपनी बात कह चुके हैं कि अगर आलाकमान उन्हें सीएम बनाता है तो हरियाणा का विकास वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खासतौर से ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, ताकि अगर सीएम पद की दावेदारी राव इंद्रजीत या अनिल विज पेश करते हैं तो उस मामले को ठंडा किया जाए, उससे पहले ही अनिल विज के तेवर ठंडे नजर आए और लगता नहीं है कि वो अब किसी बात को लेकर मुखर होंगे, क्योंकि अनिल विज के ही ये बयान है कि आला कमान अगर उन्हें चपरासी भी बनाती है तो वो उसमें ही खुश हैं। तो ऐसे में अगर अनिल विज दोबारा मुखर होते हैं तो बीजेपी किसी तरीके का जोखिम नहीं उठाएगी, उन्हें दरकिनार कर देगी। और क्योंकि उनके पास आंकड़ा 51 का है, पूर्ण बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिला है, 3 निर्दलियों ने यहाँ पर समर्थन दिया है, तो अब अनिल विज का उतना रुतबा नहीं रहा है कि बीजेपी अगर वो नाराज चलते
हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर खट्टर को हटाकर, उन्हें ज़रूर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें दोबारा मनाने की कोशिश नहीं की गई और उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। अब अनिल विज अगर उन्हें छोटा मंत्रालय सौंपा जाता है, अगर मुखर भी होते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं, तो बीजेपी उनके और गौर नहीं करेगी, क्योंकि और कई बड़े नेता हैं जो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। जी। और हमने ये भी देखा है कि मनोहर लाल के करीबी के तौर पर सैनी की जो है एक इमेज हुआ करती है, लेकिन आज आप देखिए कि लगातार दूसरी बार जो है उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। और जैसे कि हमने देखा टिकट बंटवारे के टाइम एक इम्बैलेंस देखने को मिला था। इस बार क्या लग रहा है, जब मंत्रालय का बंटवारा होगा तो उसमें भी कोई बैलेंस साधती हुई कोई खास रणनीति इसको लेकर बीजेपी की है क्या? देखिए, जो मंत्रालय भी हैं वो किसे क्या दिया जाए वो भी बीजेपी आला कमान ही तय करेगी। और मुख्यमंत्री को ये आदेश आला कमान की तरफ से दिया जाएगा कि किसे क्या मंत्रालय यहाँ पर सौंपा जाए, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करें, वो लगातार बीजेपी में दबाव बना रहे थे कि दक्षिण हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती हैं, 12 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इसलिए वो अड़े थे कि उनके बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है, तो ऐसे में जो भी महकमा, श्रुति चौधरी को क्या दिया जाएगा, आरती राव को क्या दिया जाएगा, अनिल विज को क्या दिया जाएगा, विपुल गोयल की अगर बात करें, राव नरबीर और इसके साथ ही कृष्ण लाल पवार, इन सब की अगर बात करें तो ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये बीजेपी आला कमान ही तय करेगी और महज यहाँ पर मोहर लगेगी कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कह सकते हैं कि सचिवालय में हलचल तेज हो चुकी है और यहाँ पर जो भी मंत्री नए पहुँचेंगे उन्हें उनके कार्यालय में बिठाया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, क्योंकि विधानसभा सत्र में प्रोटेम स्पीकर की तरफ से जितने भी विधायक चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, तो शपथ उन्हें दिलाई जाएगी और आज बड़ा दिन है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, विभागों का बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।